इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस की कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जिसको हम डीवी एक्ट के केस भी कहते हैं उसकी प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं कोर्ट के अंदर। स्टेप वाइज स्टेप्स आपको मैं सिंपल शब्दों में क्लियर करूंगा। सबसे पहले फाइलिंग ऑफ केस, नंबर 1 पर है फाइलिंग ऑफ केस। सबसे पहले केस जो है वाइफ के द्वारा हस्बैंड के खिलाफ लगाया जाता है। उसके बाद जब कोर्ट के अंदर वो केस पहुंचता है तो कोर्ट क्या करती है, सबसे पहले नोटिस किया जाता है किसको, रिस्पोंडेंट को। रिस्पोंडेंट कौन होता है, जिसके खिलाफ केस होता है, तो इसमें रिस्पोंडेंट हस्बैंड होता है। कई बार क्या होते हैं कि वाइफ के द्वारा हस्बैंड के जो रिश्तेदार होते हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके भी नाम लिखवा दिए जाते हैं, तो सभी को नोटिस किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि आप कोर्ट में आइए अगली तारीख पर। तो जब रिस्पोंडेंट कोर्ट में आ जाता है तो उसके बाद उसको क्या करना होता है, उसका जवाब देना होता है जो कंप्लेंट उसके खिलाफ डीवी एक्ट की लगाई गई है वाइफ के द्वारा, जिसको हम रिटन रिप्लाई भी कहते हैं, जिसको जवाबी दावा कह सकते हैं। और साथ में अगर अंडर सेक्शन 23 में इंटरिम एप्लीकेशन लगी होती है, इंटरिम रिलीफ की, जो कि मेंटेनेंस के लिए होती है, खर्चे के लिए होती है, वाइफ के द्वारा हस्बैंड से खर्चा मांगा जाता है, तो डीवी एक्ट के साथ एक इंटरिम एप्लीकेशन ज़्यादातर मामलों में लगी होती है अंडर सेक्शन 23 के तहत, जिसमें इंटरिम रिलीफ मांगा जाता है कि मुझको जब तक ये केस चल रहा है तब तक एक अदालत के द्वारा इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए, एक मेंटेनेंस, एक खर्चा महीने का बांध दिया जाए। तो रिटर्न रिप्लाई होता है मेन एप्लीकेशन का भी और साथ में इंटरिम एप्लीकेशन का भी रिप्लाई मांगा जाता है, जवाब मांगा जाता है जो रिस्पोंडेंट होता है, जिसके खिलाफ केस होता है। जैसे कि हस्बैंड के द्वारा रिटर्न रिप्लाई भी दिया जाता है और इंटरिम एप्लीकेशन का रिप्लाई भी दिया जाता है, जो वो एडवोकेट के थ्रू पेश होंगे, वो एडवोकेट उसका रिटर्न जवाब देंगे। उसके बाद जो मैंने अभी बताया कि इंटरिम रिलीफ की एक एप्लीकेशन लगी होती है अंडर सेक्शन 23 के तहत, जो कि वाइफ ने लगाई होती है कि जब तक मेन केस नहीं डिसाइड हो जाता मुझको हर महीने खर्चा दिलवाया जाए हस्बैंड से। तो उसके ऊपर बहस होती है, आर्गूमेंट होती है जवाब आने के बाद, आर्गूमेंट ऑन इंटरिम एप्लीकेशन। तो इंटरिम एप्लीकेशन पर जो है आर्गूमेंट होती है, बहस होती है दोनों पक्षों की। उसके बाद इंटरिम रिलीफ की जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड होती है कोर्ट के द्वारा। अब वो अलाउ होती है, डिसमिस होती है, वो कोर्ट ने देखना है, और कितना खर्चा लगाया जाता है वो भी केस दर केस डिपेंड करता है। अब इसमें ख़ास बात एक जो रह गई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब क्या होता है कि दोनों पार्टीज से इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन डिसाइड करने से पहले दोनों पार्टीज से, हस्बैंड की तरफ से भी और वाइफ की तरफ से भी, जिसने केस लगाया है उसकी तरफ से भी एक एफिडेविट मांगा जाता है कोर्ट के द्वारा कि आप अपना एफिडेविट, इनकम का एफिडेविट दीजिए। और रिस्पोंडेंट के द्वारा भी, मतलब जो हस्बैंड है और वाइफ को दोनों को अपने अपने इनकम के एफिडेविट पेश करने होते हैं कोर्ट के अंदर, जो कि उनकी इनकम का प्रूफ हो, ताकि कोर्ट को पता चल सके कि दोनों की कमाई कितनी है। तो उसके बाद इंटरिम रिलीफ की जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है तो फिर जो केस है डीवी एक्ट का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो केस है, उसकी प्रोसीडिंग चल पड़ती है कंप्लेनेंट के एविडेंस के ऊपर। कंप्लेनेंट का एविडेंस, कंप्लेनेंट एविडेंस मतलब जिसने केस लगाया है वो हो गया कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेंट की है। तो उसका वो अपने गवाह बुलाते हैं, उनका एविडेंस होता है। उसके बाद रिस्पोंडेंट उनको क्रॉस भी कर सकता है, क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उसके बाद फिर रिस्पोंडेंट जिसके खिलाफ केस किया गया है, जैसे कि हस्बैंड है, उसको भी मौका दिया जाता है कि आप भी अपना एविडेंस करवा सकते हैं, अपने गवाह बुला सकते हैं। उसके बाद उनका भी क्रॉस कर सकता है जो कंप्लेनेंट पक्ष का वकील है। उसके बाद केस चला जाता है फाइनल आर्ग्यूमेंट पर, फाइनल बहस होती है और उसके बाद जजमेंट आ जाती है कोर्ट के द्वारा। तो मेन जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले केस फाइल किया जाता है डीवी एक्ट का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। उसके बाद नोटिस किया जाता है पार्टी को। उसके बाद रिटर्न रिप्लाई मेन एप्लीकेशन का, साथ में इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन का, और एफिडेविट मांगे जाते हैं दोनों पार्टी से, इनकम के एफिडेविट। उसके बाद आर्गूमेंट होती है इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन पर, वो डिसाइड होती है, खर्चा बांध दिया जाता है। हस्बैंड को कहा जाता है कि आप जब तक मेन केस चल रहा है तब तक हर महीने इतना खर्चा देंगे अपनी वाइफ को। उसके बाद कंप्लेनेंट एविडेंस, फिर रिस्पोंडेंट एविडेंस, उनके क्रॉस होते हैं, एक दूसरी पार्टी के क्रॉस करते हैं वो, फिर फाइनल आर्गूमेंट, फाइनल बहस होती है, फिर जजमेंट आती है। तो इस तरीके से डीवी एक्ट की पूरी प्रोसीडिंग चलती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि डीवी एक्ट की, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की
प्रोसीडिंग किस तरीके से चलती हैं। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के बारे में, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक करने से ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और किसी लॉ पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।